हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी गीक। आज हमारे पास कोड फोर्सेस की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है इवन ओड्स। तो आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। बीइंग अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, Volodya is displeased with the current state of things, particularly with the order of natural number. Natural number is positive integer number. He is determined to rearrange them, but there are too many natural numbers, so Volodya decided to start with the first n. He write down the following sequence of numbers. Firstly, all odd integers from 1 to n in ascending order, then all even integers from 1 to n also in ascending order. Help our hero to find out which number will stand at the position number k. बेसिकली हमारे पास सबसे पहले क्या होने वाला है, हमारे पास ओड इंटीजर्स होंगे 1 से लेके n तक असेंडिंग ऑर्डर में। देन इसके बाद में हमारे पास इवन इंटीजर होंगे 1 से लेके n तक, वे भी असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। और हमें बताना है कि kth पोजीशन के अंदर कौन सा हमारा जो इंटीजर है वो आने वाला है। इनपुट देख लेते हैं। द ओनली लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन इंटीजर n and k. n and k is between 10 to the power 12. Please do not use percentile LLD specifier to read or write 64-bit integer in C++. It is preferred to use the sin count stream or the percentile I64D specifier. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास तो C है, हम C में करने वाले हैं। तो हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि C++ के अंदर ये वाला होता है। C के अंदर हमारे पास परसेंटाइल लॉन्ग D होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कर लेंगे। आउटपुट में हमें क्या करना था, जो हमें नंबर kth पोजीशन पे है वो नंबर हमें बता देना है कि कौन सा है। इसके बाद हमारे पास ये दे रखा है जैसे 10 था, तो 1 से लेके 10 तक सबसे पहले हमारे पास ओड इंटीजर होंगे। देन उसके बाद हमारे पास इवन इंटीजर होंगे। और जो हमारा थर्ड पोजीशन पे है 1 2 3 पोजीशन पे हमारा 5 है। और जो हमारे यहाँ पे पोजीशनिंग स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट हुई है। और काफ़ी सिंपल है, देखते हैं कि हम इसको किस तरह करने वाले हैं। अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। #include stdio.h। इसके बाद आएगा अपना मेन फंक्शन। इसके बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड होने वाली है। लॉन्ग टाइप में हमें लेना पड़ेगा। लॉन्ग इंट सबसे पहले हमारा n आएगा, देन क्या आएगा, देन a और b नाम से भी अपने दो वेरिएबल ले लेते हैं। इनको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बाद में। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपना स्कैन कराना है। स्कैनर परसेंटाइल लॉन्ग डी एंड देन सबसे पहले एडस ऑपरेटर हमारा आएगा n एंड देन एडस ऑपरेटर k। अब हमें यहाँ पे kth पोजीशन पे हमें नंबर बताना है कौन सा आने वाला है। या तो ऐसा हो सकता है हमारी kth पोजीशन ओड सीरीज के अंदर हो या हमारी इवन सीरीज के अंदर हो। तो सबसे पहले हमारी ओड सीरीज आती है, तो ओड सीरीज के अकॉर्डिंग अपना नंबर कैलकुलेट करते हैं और उसको a के अंदर स्टोर कराएंगे। तो a इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, k मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। इसका क्या मतलब है, लेट्स से अगर हमारे पास 10 ही था, अगर हमारे पास 10 था n की वैल्यू और हमें बताना था 3, थर्ड पे कौन सा नंबर आने वाला था। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा, उसका आंसर था 5। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो a के अंदर हमारा 5 आ जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको -1 कर दे रहे हैं। तो हमारा वो ओड सीरीज के अंदर चला जा रहा है। अगर हमारी इवन सीरीज पहले होती तो हम यहाँ पे -1 नहीं लिखते, हम सिंपल k मल्टीप्लाई 2 कर देते, क्योंकि हमें इवन नंबर बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं क्योंकि हमें ओड नंबर बताना है। अब ऐसा हो सकता है वो हमारी सीरीज के अंदर ना ही हो। अगर a इज ग्रेटर देन n, अगर a की वैल्यू n से ज़्यादा हो जाती है, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है वो हमारी n से ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो सीरीज़ के अंदर ही कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो सीरीज़ के अंदर ही नहीं है तो हम उसको प्रिंट भी नहीं करा सकते। हमने यहाँ से k से कोई वैल्यू कैलकुलेट की, अगर हमें 7th पोजीशन है, n की वैल्यू हमारे पास है 10 और k की वैल्यू हो गई 7, मतलब 7 पोजीशन पे कौन सा है, 7 मल्टीप्लाई 2 7 2 14 -1 13 और n की वैल्यू है 10, तो हमारा सीरीज के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा इवन सीरीज के अंदर जा रहा है। तो अब ऐसा हो सकता है हमारे जो a की वैल्यू हो n से ज़्यादा हो जाए। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अब हमें इवन सीरीज के अंदर जाना पड़ेगा। अब इवन सीरीज के अंदर कैसे जाएंगे, इवन सीरीज के अंदर जाने से पहले हमें देखना होगा जो हमारा n है वो ओड है या इवन है। क्योंकि अगर वो ओड होगा तो जो हमारी ओड सीरीज है उसके अंदर एक नंबर ज़्यादा आएगा इवन सीरीज से। लेट्स से n की वैल्यू हो गई 3, तो हमारी ओड सीरीज के अंदर 1 और 3 आएंगे और इवन सीरीज के अंदर 2 आएगा। लेट्स से हमारे n की वैल्यू हो जाती है 4, तो हमारी ओड सीरीज के अंदर 1 और 3 आएगा और इवन सीरीज के अंदर 2 और 4 आएगा। तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। पहले वाले में n इज इक्वल टू जब 3 था तो हमारे
ओड सीरीज के अंदर दो वैल्यूज आ रही थी 1 और 3, और इवन सीरीज के अंदर हमारी एक ही वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा था। एक सीरीज के अंदर कम वैल्यू थी, एक सीरीज के अंदर ज्यादा वैल्यू आ रही थी। कब आ रही थी? जब हमारे पास n की वैल्यू ओड थी। तो अब कंडीशन लगाते हैं, इफ n मॉड्यूलो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारा n इवन हो जाता है तो हम b के अंदर क्या करने वाले हैं, n डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मतलब एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं, n के अंदर हमारी 4 वैल्यू हो जाती है, हमने उसको 2 से मॉड्यूलो डिवाइड किया और वो 0 हो जाता है। तो हमारे b इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड 2। b हमारा यहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है? b डिनोट कर रहा है कि हमारे ओड सीरीज के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। सिंपल सी बात है, अगर वो हमारा इवन नहीं है, n हमारा इवन नहीं है, n ओड है, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। मतलब जो हमारी ओड सीरीज है उसके अंदर एक वैल्यू ज्यादा है। लेट्स से n की वैल्यू अगर 3 हो जाती तो हमारी एल्स वाले अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता। मतलब n डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 2। मतलब b हमारा क्या डिनोट कर रहा था कि ओड सीरीज के अंदर कितनी वैल्यूज है। ओड सीरीज के अंदर हमारी अब b वैल्यूज हैं। अब हमें अपनी इवन सीरीज के अंदर जाना है और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा जो a था ग्रेटर देन हो जा रहा था n से। a अगर ग्रेटर देन है n से, मतलब जो हमारी पोजीशन है वो हमारी इवन सीरीज के अंदर पड़ रही है। तो अब इवन सीरीज के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो हम k की वैल्यू को क्या करेंगे, k माइनस b कर देंगे। मतलब हमारे पास हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने सिंपल ये वाला कैलकुलेट किया था, a इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पोजिशंस को माइनस कर दे रहे हैं, ओड सीरीज को हम घटा ही दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमने ओड सीरीज को घटा दिया, हम इवन सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओड सीरीज के अंदर हमने क्या किया, माइनस b किया था, मतलब b हमारे पास नंबर थे ओड सीरीज के अंदर, और हमने क्या किया, उनको माइनस कर दिया हमारे k से, पोजीशन से। तो हमें नई पोजीशन मिल गई, हमें अब कौन सी देखनी है। अगर हमें नई पोजीशन मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, b के अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, b इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमने यहाँ पे k मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने जब ओड के लिए देख रहे थे तो -1 करना पड़ रहा था, और अगर हम इवन के लिए देखेंगे तो हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, हम उसके अंदर से -1 नहीं करेंगे। बेसिकली सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, यहाँ से अपनी ओड सीरीज को माइनस कर दिया, देन उसके बाद हमें एक नया इंडेक्स मिल जाता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने b की वैल्यू को देख लेते हैं कि क्या होने वाली है। तो हमने क्या किया, पोजीशन मल्टीप्लाई बाई 2। लेट्स से हमने n इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू हमारा 4 है, तो जो हमारी सीरीज बन के आएगी वो 1 3 2 एंड 4 बन के आती है हमारी सीरीज। और हमने कहा कि हमें थर्ड इंडेक्स पे देखना है, k इज इक्वल्स टू है 3, और हमें देखना है कि हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले k मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 दूनी 6 माइनस 1 5 हो गया। जो हमारी इफ वाली कंडीशन है ट्रू हो जाती है। तो इस कंडीशन का ट्रू होने का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारी पोजीशन है वो इवन सीरीज के अंदर पड़ रही है, ये हमारी इवन सीरीज है। तो हमने क्या किया, वापिस से जाके अब हम देख रहे हैं कि ओड सीरीज के अंदर कितनी वैल्यूज थी। तो हमने क्या किया, n को मॉड्यूलो डिवाइड किया 2 से, अगर वो इवन है, n हमारा यहाँ पे 4 था, मतलब वो इवन था, तो हमने क्या किया, b इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 किया, और b से हमें वैल्यू मिल गई 2, मतलब जो हमारी ओड सीरीज के अंदर है वो 2 वैल्यू हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू k माइनस b किया, तो हमने उन 2 वैल्यूज को हटा दिया, अब हमारा k हो गया 1, और अब हम इवन के लिए देख रहे हैं, मतलब इवन सीरीज में पहली पोजीशन पे कौन है, तो हमें वो देखना है। तो हमने क्या किया, k मल्टीप्लाई 2 किया, b के अंदर हो गया हमारा 2, मतलब जो हमारे 1th पोजीशन पे है इवन सीरीज के अंदर वो 2 है, इसलिए हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे b के अंदर तो वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करते हैं, अपना प्रिंटफ लगाते हैं, प्रिंटफ परसेंटाइल d, परसेंटाइल LLD कर देते हैं, लॉन्ग d, एंड क्या करेंगे, अपने b की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। एंड अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स ही रहती है, इफ वाली कंडीशन फॉल्स रहती है, तो मतलब हमारा a ओके है। अगर हमारा n की जगह हो जाता है 5, तो हमारी जो सीरीज चेंज हो जाएगी वो के अंदर भी हो जाएगा 5। और अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें a की वैल्यू को, k मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मतलब 5, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, और a 5 हो जाता है, तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये वाली भी फॉल्स हो जाती है। तो हम जाएंगे एल्स के अंदर और प्रिंट एफ लगाएंगे और अपने a की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, परसेंटाइल लॉन्ग d, एंड a को हम प्रिंट करा दे रहे हैं और लास्ट में रिटर्न करा दे रहे हैं यहाँ से 0 को, और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जा रहा है।
अगर आपको समझ नहीं आया कि हमने किस तरह किया है तो आप एक बार प्रोग्राम को रन करा के देखें। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। लॉजिकल इतना प्रोग्राम नहीं है, बट हमने ट्राई किया है कि हम इसको किस तरह करने वाले थे। सबमिट करते हैं और देखते हैं कि रन हो पाता है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप मेरे को बता सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस प्रोग्राम का फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैकर रैंक पर अगर आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हैकर रैंक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक्डइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।